बहुत सारे लोग जो दिल्ली या एनसीआर के रीजन में रहते हैं और टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, जो दिल्ली रीजन में है। और दिल्ली के अलग अलग केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारे वैकेंसीज आपके लिए मौजूद हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए सबसे पहले इस डिटेल को देख लेते हैं जो बम्पर वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से दिल्ली रीजन में आई हुई है। ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन बुकलेट है और यहां आप देख सकते हैं इंटरव्यू फॉर पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल पैनल। हमेशा ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, ये खास बात है ध्यान रखने की। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो देख लीजिए। आयु सीमा 18 से 65 वर्ष। यदि आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 65 ईयर्स है, तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी बात कि सेपरेट एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फॉर डिफरेंट पोस्ट। अलग अलग पदों के लिए यानी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए अलग अलग एप्लीकेशन देना जरूरी है। आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज हमेशा ही अच्छा होता है आजकल के जमाने में। ये कुछ बेसिक बातें हैं। और दूसरी बात देखिए कि यहां पर मैं आपको इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और उसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चूंकि जरूरी है, तो ये 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा, जिस भी वेन्यू पर वॉक इन इंटरव्यू होगा। और जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो 10:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो 8:30 से 10:30 तक आपका रजिस्ट्रेशन और 10:30 से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो इन्होंने रखा है उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट बात है वही हम बात करेंगे। एज की बात हमने कर ली। इंपॉर्टेंट बात एक यहां कही जा रही है, देखिए कि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित फोटोकॉपी, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज होनी चाहिए, जो आपको यहां सबमिट करना होगा। और साथ में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने होंगे, ताकि जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपने दिए हैं उनको ओरिजिनल के साथ वेरिफिकेशन किया जा सके। तो ये दोनों ही चीजें आपको जरूर ले जानी चाहिए। अब स्कूल का समय, क्योंकि अलग अलग स्कूलों में वैकेंसी है, तो हो सकता है कि स्कूल टाइमिंग्स अलग अलग होंगी, ये वहां से आपको पता लग जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि चूंकि आजकल हाइब्रिड फॉर्म में टीचिंग होती है, तो आपको गूगल क्लासरूम, गूगल मीट, क्लासरूम लाइव इन चीजों को यूज करना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ रिन्यूमरेशन की, आपको कितनी सैलरी मिलेगी ये आप देखिए। पीजीटी के लिए 27,500 रुपए पर मंथ, टीजीटी के लिए 26,250 रुपए पर मंथ, पीआरटी के लिए 21,250 रुपए और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 26,250 रुपए जो 6 to 10 को पढ़ाएंगे, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स जो 3 से 5th क्लास को पढ़ाएंगे उनके लिए 21,250 रुपीज पर मंथ। स्पोर्ट्स कोचेस के लिए 21,250 रुपीज। स्पोर्ट्स कोच फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए 26,250 रुपीज। आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए 21,250 रुपीज पर मंथ और सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाने वाले आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए 26,250 रुपीज की सैलरी रखी गई है। ये मंथली सैलरी है। स्पेशल एजुकेटर के लिए 21,250, काउंसलर के लिए 26,250, म्यूजिक कोच के लिए 21,250, टीजीटी, P&HE इनके लिए 26,250, टीजीटी
WET के लिए 26,250, TGT योगा के लिए 26,250, लाइब्रेरियन के लिए 26,250 और डॉक्टर के लिए 1,000 रुपीज पर वर्किंग डे के हिसाब से और नर्स के लिए 750 रुपीज पर डे के हिसाब से सैलरी मिलेगी। ये बात हो गई आपके सैलरी के बारे में। अब देखिए, ये है जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ टीचर्स। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, इसके बारे में बात की गई है। तो कहा गया है कि टीचिंग ऑफ देयर सब्जेक्ट एज पर केवीएस एंड सीबीएसई स्टैंडर्ड्स, साथ में कक्षा और गृह कार्य, परीक्षा पत्र, परियोजना कार्य इत्यादि का समय पर जांच कार्य करना, परीक्षा विभाग द्वारा दिए जाने वाले परीक्षणों और परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण करना, पाठ्य योजना तैयार करना, एकेडमिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारे आपके काम होंगे जो आप केंद्रीय विद्यालय में सेलेक्ट होने के बाद स्कूलों में करेंगे। ऐसे ही डॉक्टर और नर्सों की जो नौकरी है, निश्चित रूप से टीचर्स हों या फिर बच्चे हों, तो उनके स्वास्थ्य का देखभाल करना, ये मेन काम जो है इन लोगों का होता है। और अब है काउंसलर की नौकरी की अगर हम बात करें तो उनका मेन काम है काउंसलर विल एड्रेस द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट एंड प्रोवाइड देम गाइडेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बेसिकली जो काउंसलर होते हैं, करियर काउंसलिंग के साथ साथ उनका इमोशनल और मेंटल वेलबींग का ध्यान रखना, ये काउंसलर का काम होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आप देख सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, आपके लिए क्या काम है बेसिकली उसके बारे में जानकारी दी गई है। और फिर जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशल एजुकेटर, यदि आप स्पेशल एजुकेशन के लिए दे रहे तो खास करके जो स्पेशल एजुकेटर विल वर्क विथ स्टूडेंट्स हु हैव लर्निंग, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल डिसेबिलिटीज, जो बेसिकली हम लोग जिनको दिव्यांग बच्चे कहते हैं, उनकी जो जरूरतें होती हैं उनका ध्यान रखा जाता है इसमें। ये एक पीडीएफ है और ये पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो वहां क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए और वहां क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए और बड़े आराम से आप अपने ओन टाइम में ये पीडीएफ देख सकते हैं और इसके हिसाब से आप भर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखिए, इंटरव्यू वेन्यूज की कहां कहां इंटरव्यू होंगी, ये देखिए, सबसे पहला है केंद्रीय विद्यालय AGCR कॉलोनी दिल्ली 92, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय टीपी ब्लॉक पीतमपुरा, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 द्वारका, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी। ये जो आप देख रहे हैं ये 7 जगह हैं जहां पर में आपका इंटरव्यू होगा। इन सब का वेबसाइट भी दिया हुआ है, आप वेबसाइट पर में इनको चेक भी कर सकते हैं जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और ये देखिए स्कूल्स इन द क्लस्टर्स, ये अलग अलग क्लस्टर इन्होंने बना रखा है जहां पर में अलग अलग स्कूल्स हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारे जो स्कूल हैं वो मॉर्निंग में नहीं चलती हैं, कुछ स्कूल्स ऐसी हैं जो डबल शिफ्ट में भी चलती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए कई बार जो है टाइमिंग्स भी चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए क्लस्टर्स के स्कूल का विवरण आपको आराम से देख लेना चाहिए। और अब आ जाइए शैक्षणिक योग्यताओं की अगर हम बात करें तो ये देखिए, सबसे पहले पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स फॉर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन या फिर मास्टर्स डिग्री आपके जो भी सब्जेक्ट है आपका उसमें होना चाहिए और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट: पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी इको, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी बायो, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी सोशियोलॉजी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी फूड प्रोडक्शन एंड टूरिज्म। और इसके साथ ही इन सारे विषयों में जहां भी वैकेंसी है, वो जो पेपर में जो वैकेंसीज निकली थी वो मैं आपको दिखा दूंगा इसके बाद कि किन किन विषयों में वैकेंसी है, तो आपको समझना आसान हो जाएगा। बीएड होना भी जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपका बीएड होना भी जरूरी है
और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी अगर है तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। और एक नोट है जो आप सब लोगों को देखना चाहिए, कैंडिडेट्स हैविंग ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ पीजीटी। स्पेशल बीएड सिर्फ स्पेशल एजुकेशन के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको बीई या बीटेक होना चाहिए, या फिर आप एमएससी कंप्यूटर साइंस हो सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो सकते हैं, ये सारे आप बहुत आराम से देख सकते हैं। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए और उसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की क्षमता भी आपको होनी चाहिए। पीजीटी फूड प्रोडक्शन और टूरिज्म का एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। बेसिकली पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ और बीएड होना बहुत जरूरी होता है। ये जो पीजीटी फूड प्रोडक्शन और टूरिज्म है उनके लिए 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर होटल एक्सपीरियंस भी रखा गया है, इसको जरूर ध्यान में सब लोग रख लें। अगला है आपका टीजीटी का एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लें। टीजीटी इंग्लिश, इन सब में आपको यहां ऊपर ही लिखा हुआ है, देखिए कि या तो आप 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी हो सकते हैं, दैट इज वन, या फिर आप बैचलर्स डिग्री हो सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। और ये सारे विषय हैं, देखिए टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी एसएसटी, टीजीटी साइंस, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी मैथ्स। टीजीटी मैथ्स के लिए बैचलर्स डिग्री इन मैथ्स होना चाहिए विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से देख लीजिएगा और उसके बाद बीएड या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होना भी बहुत जरूरी है। और टीजीटी के लिए सीटेट पास करना भी आवश्यक है, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं टीजीटी डब्ल्यूईटी के लिए, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद टीजीटी पी&HE जिसके लिए फिजिकल एजुकेशन या इक्विवेलेंट में आपको आपकी डिग्री होनी चाहिए। और ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। एजुकेशन के बारे में, बेसिकली आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में ही बात की जा रही है यहाँ पर में, तो इन सबको आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर में पीआरटी के बारे में बात की गई है कि पीआरटी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह होनी चाहिए। तो मेनली सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, साथ में 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, चाहे नाम कुछ भी हो चलेगा। यदि आप बीएलएड हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। साथ में आपको 1 to 5th के लिए जो सीटेट होता है पेपर 1, वो भी आपको पास होना चाहिए। इसके अलावा म्यूजिक कोच और दूसरे जो कोचेज होते हैं उनके लिए ये सारे क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं, इनका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी। और ये जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप देख सकते हैं आवेदक का नाम, फादर्स नेम, आवेदक की जन्म तिथि, यहाँ एक आपको फोटो लगाना है, फोन नंबर, ईमेल, यहाँ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारा आपको लिख देना है। इसके अलावा आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ जानकारी देनी है, सीटेट क्वालिफाइड है या नहीं है इसकी जानकारी आप यहाँ दे दीजिए, आपके पास जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी यहाँ दे दीजिए, आपके पास जो भी अचीवमेंट्स रही हो उसकी जानकारी यहाँ दीजिए। और इसके बाद ये एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन आपको साइन करना होगा और डेट आपको लिखनी होगी। तो ये हो गया इसका फॉर्म। अब मैं आपको इसका एडवर्टीजमेंट भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये इसका एडवर्टीजमेंट है, केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली रीजन की तरफ से इंटरव्यू फॉर मेकिंग ए पैनल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स है ये। और ये है आपका इंटरव्यू डिटेल। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन टाइमिंग मैंने आपको बताया था 8:30 से 10:30 और इंटरव्यू स्टार्ट्स एट 10:30। पीजीटी सोशियोलॉजी, फूड प्रोडक्शन, टूरिज्म एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए 28 मार्च को, और इसका वेन्यू होगा केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट और केंद्रीय विद्यालय टीपी ब्लॉक पीतमपुरा। 28 को ही पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के लिए इंटरव्यू है और उसके लिए साथ साथ टीजीटी भी है। ये देखिए, टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इन सब का जो इंटरव्यू है वो केंद्रीय विद्यालय एजीसीआर कॉलोनी, केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा, केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी, केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट और केंद्रीय विद्यालय नंबर
2 दिल्ली कैंट और केंद्रीय विद्यालय द्वारका। और इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी में इंटरव्यू होगा 28 तारीख को ही। और 28 तारीख को ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो इंटरव्यू है वो आप सीरियल नंबर 2 पे देख सकते हैं। और 29 तारीख को 29 मार्च को जो है वो वैकेंसीज पीआरटीज की इंटरव्यू होंगी और वेन्यूज इंटरव्यू आर द सेम एज सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 देखिए और वहां पर जो जगह है उन्हीं स्कूलों में है। 30/3 को डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, स्पोर्ट्स कोच, योगा टीचर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर पीआरटी, म्यूजिक कोच टीजीटी, पी&HE एंड WET और लाइब्रेरियन, इन सब का इंटरव्यू है और वेन्यू सीरियल नंबर 2 में जो दिया हुआ है वही रहेगा। ये देखिए सीरियल नंबर 2 ये वाला है। तो यहां पर मैं आपकी इंटरव्यूज रहेंगी, ये डेट आपको हमने दिखा दिया। ये देखिए डिप्टी कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली रीजन की तरफ से ये सारा वैकेंसी है। ज्यादा अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो ये वाला rodclhi.kvs.gov.in पर जा सकते हैं और ये सारे इंटरव्यूज आप देख सकते हैं डिटेल्स को। तो जल्दी से फॉर्म भरिए और इंटरव्यू की तैयारी शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट।